today we are here for this topic, and while writing this topic, the first thing which came into my mind is इसके लिए अगर कोई रजिस्टर कराते हैं अगर इस टॉपिक के लिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सीरियसली इनटू द बिजनेस ऑफ दे वांट टू राइट अ स्टोरी, बिकॉज मुझे लगा ये वाला रखें या कुछ इंटरेस्टिंग सा बना दे, लाइक हाउ टू बी अ राइटर इन 10 स्टेप्स या हाउ टू बी अ सक्सेसफुल राइटर इन 10 स्टेप्स। वेल ऐसा कोई 10 स्टेप्स नहीं होता, ये थोड़ा सा आई विल से इंट्रिकेट है, थोड़ा सा सेकंड लेयर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड पैट योरसेल्फ दैट इस टॉपिक को भी सुनने के लिए आप लोग आ गए हैं यहाँ पे वर्कशॉप के लिए, सो आप लोगों के लिए तालियां। सो यस, कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी और प्लॉट ड्रिवन स्टोरी, डिफरेंस रिकॉग्नाइज करना और उसके बाद अपनी कहानी को उस चीज में ढालना क्यों जरूरी है। तो मुझे पता है, सबको पता ही होगा, सब लोग आप लोग थोड़े थोड़े इवॉल्व, थोड़े इसीलिए वर्ड लगाए क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं है और हम लोग सीखते जा रहे हैं। हम सभी थोड़े बहुत इवॉल्व हैं, तो हमें पता होगा कि प्लॉट क्या है। प्लॉट होता है फाउंडेशन ऑफ द स्टोरी, जिस पर वो कहानी बेस होती है। और कैरेक्टर क्या है? कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, प्रोटैगनिस्ट, एंटागनिस्ट, जो भी उस फाउंडेशन ऑफ द स्टोरी को लीड कर रहा है, आगे की तरफ लेके जा रहा है। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन अ प्लॉट एंड अ कैरेक्टर। लेकिन आपके पास कई ऐसी कहानियां मिलेंगी जिसमें, अच्छा एवरीवन इज कंफर्टेबल इन हिंदी और आई कैन स्विच इन इंग्लिश? Everyone in this, I must ask ना, India is a multilingual country, yeah. Hindi is also good actually. Actually हिंदी ज़्यादा मतलब अच्छी है। हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि इंग्लिश में ऐसे लगता है आपका इंग्लिश, मतलब मैं बीच में हमारे सर से बात करी थी, इंग्लिश से ना थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे हम कुछ बनना चाह रहे हैं। नहीं, इसीलिए मैंने कहा, मैंने पूछ लिया कि आइडेंटिफिएबिलिटी ज़्यादा है। या तो that is much more important in character. Moving to this, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या जरूरत है? मतलब मेरे दिमाग में कहानी आई और मैंने लिख दिया, मुझे क्या जरूरत है? मैंने सोचा कि आज मैं इस अरावली फिल्म फेस्टिवल में आई हूँ और मेरे को दिमाग में आता है क्यों ना मैं ऐसा कुछ दिखाऊं कि यहाँ पे मर्डर मिस्ट्री हो गई, मर्डर हो गया है और अब यहाँ पे पुलिस आएगी, यहाँ पे जो मर्डरर है उसके कुछ रिश्तेदार होंगे। अब अपने कैरेक्टर्स बनाने शुरू कर दिए और आपने अरावली फिल्म फेस्टिवल, सॉरी मैंने ना मर्डर मिस्ट्री ले ली है मैं कुछ सोच के आई एम वेरी इम्प्रॉम्प्टू स्पीकर भाई, और आपने इसका प्लॉट ले लिया। पर मेरे को जरूरी क्यों है ये सोचना कि प्लॉट इम्पोर्टेंट है या कैरेक्टर? इसी पे ही चलते हैं। जब आपने ऐसी कोई कहानी सोची तो नाउ द एक्सटर्नल इवेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपने अरावली इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के बैकड्रॉप में मर्डर मिस्ट्री सोची, अब उस पे आपके कैरेक्टर्स एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक आगे जाएंगे। और अगर आपने एक कैरेक्टर ले लिया कि मान लीजिए राजा अकबर या हिटलर या एनीथिंग, और आई से यू एयरफोर्स अतीत बंसल जी, और अब अतीत बंसल जी की कहा, आपका नाम अतीत बंसल है, अब उनकी लाइफ में क्या हो रहा है? मान लीजिए वो एक दिन घर से निकले, उन्होंने एक आइसक्रीम खाया, आइसक्रीम खा के उनके गले में खराश शुरू होने लगा कि चलो मैं केमिस्ट की दुकान पे जाता हूँ। अब अतीत बंसल जी के लाइफ में क्या क्या हो रहा है? खराश कह दिया, दिक्कत तो नहीं है सर या फिर उसके बाद वो डॉक्टर के पास गए, वहाँ जो डॉक्टर थी बहुत खूबसूरत थी, उनको प्यार हो गया उस डॉक्टर से। अब हमारी कहानी कहाँ घूम रही है? अतीत बंसल की कहानी में। सो अब जब भी कहानी लिखोगे ये इम्पोर्टेंट आपको रखना होगा दिमाग में, जिससे कि आप कहानी पर होल्ड रख सके। मतलब आप, कहानी तो हर चीज ही होती है, पर आपको अपनी कहानी पे होल्ड रखना है कि मैं अतीत बंसल की दुनिया में घूमूंगा, या मैंने अरावली फिल्म फेस्टिवल का एक वो दिया, या मैं अरावली फिल्म फेस्टिवल जो कि एक इवेंट है उसमें एक प्लॉट बनाया मैंने और वहां पर मैंने कैरेक्टर्स घुसाए। गेटिंग? इधर मैं कैरेक्टर की दुनिया से वर्ल्ड को दिखाऊंगा या मैंने कोई वर्ल्ड क्रिएट कर दिया और उसमें कैरेक्टर्स घुसाऊंगा। दैट इज व्हाई दिस स्टोरी, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मेरे वर्कशॉप का थोड़ा सा भी वो हुआ हो आप लोगों को फायदा, तो अब आप बता देंगे टाइटैनिक क्या है? इट्स अ प्लॉट ड्रिवन स्टोरी और अ कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी? बाहुबली, come to it, we'll come to it. What is Bahubali? It's a character driven story. Why? देखिए कैरेक्टर तो हर स्टोरी में होता है, बिना कैरेक्टर के कोई कहानी ड्राइव कैसे होगी? बट इन टाइटैनिक
The main thing is the outer event, that is the ship is sinking and everyone is trying to fetch for his or her life. In that plot, Jack and Rose, they are trying to survive their love story, they are trying to survive and trying to be alive. So that in that way, through the eyes of Titanic के जो occurrence हुए, आइसबर्ग टूट गया, पानी आ रहा है, तब हमारा वो जैक क्या कर रहा है? जैक लोगों की मदद कर रहा है. प्लॉट ने कैरेक्टर को ड्राइव किया कि वो क्या करता है. आपके प्लॉट ने उसको ड्राइव किया. नाउ कम्स बाहुबली, चाहे अमरेंद्र बाहुबली हो या उसका जो बेटा था बाहुबली वो हो, हमने एक कैरेक्टर दिखाया कि बाहुबली है. सबसे पहला जो उसका बेटे का कैरेक्टर रिवील हुआ, बाहुबली है, उसके अपने इच्छाएं हैं, उसकी अपनी आशाएं हैं, एक मुखौटा उसको मिलता है. अब हम उसकी लाइफ में घुस गए और अब वो जाता है माहेशमती, सारी दिक्कतों को पार करते हुए ऊपर पहुंचता है कि मुझे अपनी प्यार के पास पहुंचना है. प्यार के पास पहुंचना है तो जाके देखता है कि क्या है जो प्यार जिसको उसने पाना चाहा, वो कोई राजकुमारी वगैरह तो है नहीं, वो तो एक वॉरियर है. अच्छा वॉरियर है तो जानना चाहता है कि भैया अब ये वॉरियर क्यों है. तो पता चलता है कोई एक किंग था जो मर गया, फिर उसको पता चलता है वो किंग तो उसका ही पिता था एंड ब्ला 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 ब्ला. सो दिस कैरेक्टर, और फिर उसके पिता पर कहानी वापस आती है. तो योर कैरेक्टर इज बिल्डिंग द प्लॉट. Your character is building the plot of Maheshmati and the conspiracy related to the throne. You are showing that through the eyes of the character. And sometimes when it's a plot driven, you create the plot and you put the character into that plot, and now what this character is doing. देखिए बहुत ज़्यादा difference नहीं है, बहुत ही thin line difference है. That's what I'm saying. बहुत ही thin line difference है. लेकिन ये thin line difference अगर आपने अपने दिमाग में solve कर ली, कहानी लिखते वक्त दिक्कत नहीं आएगी. और ये जितना थोड़ा बहुत मैंने लिखा है आज तक, आई हैव रिटन काइंड ऑफ गुड अमाउंट ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, टीवी सीरीज, नॉवल, फिल्म स्टोरीज. मैंने जो सीखी है वो यही चीज़ सीखी कि इसको थोड़ा सा अपने दिमाग में सॉल्व करना ज़रूरी है. Ma'am, I have a question on this. I'm like little confused on the plot thing. क्वेश्चन ले ले हम उसके बाद. हाँ, क्योंकि हो सकता है आपका क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में ही सॉल्व हो रहा हो. दैट इज व्हाई definitely I would love to have questions. Another, मैं बार बार कह रही हूँ बहुत ही इंटरमिंगल्ड होती हैं. अब अगर किसी ने कहा हैंगओवर, तो हैंगओवर तो भैया प्लॉट था ना कि बैचलर पार्टी करने गए थे वो लोग, ये प्लॉट था. तो ये कैरेक्टर ड्रिवन क्यों हो गया? क्योंकि प्लॉट तो छोटा था, बैचलर पार्टी करने गए थे, बहुत सारे कैरेक्टर्स उसमें आ गए और एक के बाद एक क्या हो रहा है उनकी लाइफ में. देयर इज स्पॉइलर अलर्ट. कुछ लोग अगर मूवी नहीं देखी ये वाली तो थोड़े बहुत मैं कोशिश तो करूंगी कि स्पॉइलर कुछ भी ना दे दूं, फिर भी अगर करूं तो माफ कीजिएगा. एंड लाइफ इज ब्यूटीफुल, अगर आप लोगों ने देखी है, लाइफ इज ब्यूटीफुल इज एन ऑस्कर विनिंग फिल्म. व्हाट इज द थीम? दिस कैरेक्टर इज वेरी पावरफुल बिकॉज पूरी की पूरी कहानी इनके ही इर्द गिर्द घूमती है, द मेल प्रोटोगनिस्ट. बट प्लॉट क्या है? प्लॉट है सेकेंड वर्ल्ड वॉर. प्लॉट है दैट ही इज अ जूइश गाय who's trying to save his life, but somehow वो क्या कहते हैं उन घेटोज़ जो होलोकास्ट हुआ था, अनफॉर्चुनेटली अ प्लॉट इन द ह्यूमैनिटी, उसमें फंस जाता है और नाजी कंसंट्रेशन कैंप में पहुंच जाता है. अब इसमें प्लॉट क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अब ये प्लॉट बड़ा है, वर्ल्ड वॉर का प्लॉट है, नाजी कंसंट्रेशन का प्लॉट है. और उस नाजी कंसंट्रेशन के प्लॉट में ये क्या करेगा? क्या ये बहुत ही हंसमुख था, खुशमिजाज था, कैरेक्टर को दिखाया, तो क्या ये अपनी मासूमियत उस प्लॉट में खो देगा या वो सरवाइव करेगा? साथ में इसके कि वो अपना सेंस ऑफ ह्यूमर कायम रखेगा. क्या वो ये करने के लिए सक्सेस हो पाएगा? और इसका लास्ट शॉट इसका जवाब देता है जब इसको गोली मारने के लिए लेके जा रहे होते हैं. इसका छोटा बच्चा देखता है, जिससे कि उसका छोटा बच्चा ये चीज ना सीखे कि जिंदगी में हमेशा मुस्कुराना चाहिए. हमें ऐसा नहीं कि कुछ आपके संग कोई बुरा हो जाए तो आप दुनिया को हमेशा ब्लैक कलर में देखो, नेगेटिव करेक्ट देखो. तो वो जाते जाते वो मस्खरी करता था, जाते जाते ना अपने बेटे को मस्खरी करता हुआ दिखाता है और फिर चला जाता है और सिर्फ एक गोली की आवाज आती है. कैरेक्टर ने ही ड्राइव किया पूरे प्लॉट को, लेकिन प्लॉट इंपॉर्टेंट है क्योंकि उस प्लॉट उस दुनिया में जब वो घुसा था. प्लॉट इज ऑफ द वर्ल्ड वॉर एंड द नाजी कंसंट्रेशन कैंप.
उस नाजी कंसंट्रेशन कैंप में जब वो घुसा तब उसके साथ क्या हुआ और वो एज अ ह्यूमन उस पर क्या रिएक्ट करता है, ये आपकी कहानी को ड्राइव कर रहा है। तो आपने प्लॉट सोचा और आपने सोचा अब इस प्लॉट में मैं एक कैरेक्टर रखूंगा। अब आप उसमें कोई सा भी कैरेक्टर रख सकते हैं, आप नेगेटिव कैरेक्टर रख सकते हैं, पॉजिटिव कैरेक्टर रख सकते हैं, आप साइको किलर रख सकते हैं, आप एक बहुत ही खुशमिजाज ऐसा इंसान रख सकते हैं जिसकी आपने प्लॉट सोचा है, और फिर वो कैरेक्टर उस प्लॉट में कैसे कैसे रिएक्ट करेगा वो आपके दिमाग में चलता रहेगा। वहीं अगर आपने कैरेक्टर पहले सोच लिया, एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कैरेक्टर सोच लिया खलनायक, मतलब जिसके दिल में कोई इंसानियत नहीं है, हिटलर, और उसने कहा मैं तो अब ना ये मेरा कैरेक्टर है, बंदा जो कि सोचता है कि जो मैं ही सोच रहा हूँ सही है और जिसके दिमाग में दूसरे की सोच के लिए कोई जगह नहीं है, ऐसा बंदा है। अब ऐसा बंदा क्या करेगा? ऐसा बंदे विश्वविजय के लिए निकल जाएगा। अब आपकी कहानी कौन ड्राइव कर रहा है? कैरेक्टर ड्राइव कर रहा है। अब आपकी कहानी ने कैरेक्टर ने ड्राइव करना शुरू किया कि मैं तो विश्वविजय पे निकला। फिर आपने सोचा अच्छा विश्वविजय में उसको एक देश मिला जो कि उसके साथ नहीं आना चाहता, फिर उसको वहाँ पे उस देश में ऐसे लोग, और मैं यही इम्प्रॉम्प्टू सोचते जा रही हूँ, उस देश में ऐसे लोग मिले जो कि हिटलर का साथ दे, और वहीं उसका राजा जो उसको अपोज कर रहा है, तो उस देश में उसने अंतःकलह लगा दिया, इन अ वॉर, और उसके बाद वहाँ पे उस देश को उसने जीत लिया, उस देश की रानी से उसको प्यार हो गया। अब क्या कैरेक्टर ड्राइव करता जा रहा है? प्लॉट तो अभी भी है विश्वविजय की, लेकिन कैरेक्टर हावी है, कैरेक्टर का नजरिया हावी है। सो दिस इज व्हाट वी नीड टू फिक्स इन आवर माइंड। सो अब हम एक छोटे से शब्द में इसको बांध लेंगे, और वो है कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी में पीपल फर्स्ट। जब भी आप लिखने जाओ बैठो पीपल फर्स्ट। मैट्रिक्स इज अ कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी, जबकि इतना खूबसूरत प्लॉट है इसका। प्लॉट इज दुनिया में सब कुछ जो आज हो रहा है धीरे धीरे एआई ने टेक ओवर कर लिया है और हम इंसानों को पता भी नहीं है। सच अ ब्यूटीफुल प्लॉट। लेकिन इसको ड्राइव किया है नियो ने, क्योंकि नियो के पास हमेशा चॉइस आती है, वो जो ग्रीन पिल खानी है नहीं खानी है। यस, हाँ, ब्लू पिल रेड पिल, सॉरी आई फॉरगॉट, बचपन में देखी थी। हाँ ठीक है, नियो के पास हमेशा आता है कि उसको ट्रिनिटी पे विश्वास करना है या जहाँ दूसरे लोग बोल रहे हैं उस पर विश्वास करना है। तो जो पूरा का पूरा मैट्रिक्स का वर्ल्ड है इतना खूबसूरत होते हुए भी नियो के नजरिए से दिखाया गया है। So, as again I say that in a character-led narrative, the focus is more on the, as I have said, thoughts and feelings of the protagonist. How he is feeling. If he is confused, show that confusion. If he is not at ease taking the decision, show that decision. And उनका डिसीजन इफेक्ट करेगा एक्सटर्नल अकरेंस को। मतलब अगर नियो ने कहा होता कि मैं तो नहीं खेल रहा, मैं कोई पिल नहीं लूंगा, कुछ कहानी वही खत्म हो जाती, ठीक है ना। बट उसने आगे 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 उसको ड्राइव किया। और हाँ, कहानी खत्म नहीं करनी ना, कहानी तो हम लोग लिखने वाले हैं, हमें आगे ही बढ़ानी है। So as I said, in the matrix, the plot hangs by Neo's decision. So हम अब सम अप करेंगे। तो कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी में आप जब भी लिखो अपने दिमाग में बोलो पीपल फर्स्ट। और क्या कैरेक्टर आप मेनली फोकस करोगे कैरेक्टर्स पर, उनके थॉट्स पर, उनके आर्क पर। आर्क बहुत जरूरी है कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी में। वो एक जगह से चला, उसके कुछ थॉट्स थे, वो एक जगह पहुंचा, उसके थॉट्स काउंटर हुए, उसको लगा अरे मैं तो गलत हूँ, ये थॉट तो सही नहीं है, या कुछ हुआ उसके जिंदगी में, और उसके बाद उसका चेंज आया, और करते 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 क्लाइमेक्स तक पहुंचा। ये एक नॉर्मल तरीका है आर्क्स का। कभी कभी आर्क्स ऐसे ही मूव करती कि उसमें कोई चेंज नहीं आया, उसने बहुत सारी चीजें काउंटर की, जैसे हिटलर लास्ट तक सोचता रहा मैं तो सही बंदा हूँ बाबा, मैंने तो बहुत अच्छा किया दुनिया के लिए, मैंने तो वर्ल्ड वॉर लगा दी। तो लेकिन उसके करने से आर्क में क्या हो रहा है, धीरे धीरे आसपास क्या चेंजेस होते जा रहे हैं। उसने जब रायता जो फैला दिया उसके ऊपर बात चल रही है, उसके ऊपर कहानी चल रही है, और धीरे धीरे वो अंत तक पहुंच रही है। तो कैरेक्टर के आर्क्स, उसके थॉट्स और उसके इंटरनल चेंज, ना इंटरनल चेंज राइटर के ऊपर है, वो उसको इंटरनल चेंज देना चाहता है, उसको देना नहीं चाहता, वो वैसे का वैसा ही खत्म होता है। जैसे कि रॉक स्टार ले लेते हैं, रॉक स्टार में उसको मोहब्बत नहीं करनी थी, वो मोहब्बत में आया, आप सबने देखी होगी रॉक स्टार, और उसके बाद उसका दिल टूटा। वो सोचता था कि मुझे म्यूजिक के लिए दिल तोड़ना मेरे लिए जरूरी है, लेकिन जब एक्चुअल में उसका दिल टूटता है तो उसको समझ में आता है कि कितना बड़ा पेन है। उसके बाद राइटर का मन करता तो हो सकता था वो इसको चेंज को दिखाता कि वो जिंदगी की तरफ वापस मुड़ गया है, पर राइटर का मन नहीं किया, राइटर ने दिखाया कि वो उसी में ही भस्म हो
तैयार है. He is went into the top. So that you have to think कि what kind of an internal change you want to give. But that internal change is important to showcase to the audience. अब जब हम प्लॉट ड्रिवन स्टोरी लिखने जाएंगे तो अपने आप को सबसे पहले क्या कहेंगे, जैसे मैंने उसमें भी बोला था पीपल फर्स्ट, इसमें होगा अकरेंस फर्स्ट, इवेंट फर्स्ट, व्हाटएवर इट इज हैपनिंग दैट इज फर्स्ट. सो एज आई सेड, मैंने अभी भी बैठ के सोचा, जैसे अरावली फिल्म फेस्टिवल मेरा अकरेंस है, वहाँ एक फिल्म फेस्टिवल हुआ, कोई एक बहुत बड़ा डायरेक्ट, मैं कोई दूसरा फेस्टिवल बोलती हूँ, सो एंड सो कोई फेस्टिवल है, कोई डायरेक्टर आया और उसका अचानक से मर्डर हो गया. अब किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या हुआ, किस लिए हुआ, सब एक दूसरे पे वो कर रहे हैं. सो द प्लॉट इज मच मोर फनी. द प्लॉट इज, इट कैन बी अ फनी और इट कैन बी अ थ्रिलर स्टोरी. और करते करते पता चला कि वहां पे कोई एक स्टूडेंट था जिसके साथ इसने कुछ किया होगा उस डायरेक्टर ने, और उसने उसको मार दिया. तो कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्टर भी इंपॉर्टेंट है उस स्टोरी के लिए, और वो स्टूडेंट भी इंपॉर्टेंट है. लेकिन वाह, कितने सारी कहानियां तो यहीं पे आ गई. लेकिन इंपॉर्टेंट क्या था, दैट बैकड्रॉप ऑफ द फिल्म फेस्टिवल. सो आपको तब वर्ल्ड क्रिएट करना होता है, दैट इज व्हाई अकरेंस फर्स्ट. सो व्हाटएवर द इंसिडेंट और वगैरह जो होता है, दैट शुड बी kept in your mind and then you will create the world. As I have already written, यहाँ तो जो लिखा है मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ. Anyway, जैसा मैंने बोला कि स्टोरी इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि टाइटैनिक डूबी, और टाइटैनिक डूबी तो हमने दिखाया कि जैक जो कि फुल ऑफ लाइफ इंसान था, वो दूसरों को भी प्रोटेक्ट करने के लिए चल पड़ा. As I said, occurrence is important. So if we sum up the plot driven stories, तो ये मेनली फोकस्ड होती हैं इवेंट पर. उसमें उस इवेंट के एक्शन, कैरेक्टर के एक्शन सब कुछ इंपॉर्टेंट रखते हैं कि क्यों हुआ वो इवेंट, उसके बाद कौन सा इफेक्ट उस इवेंट के होने की वजह से क्या हुआ. मतलब जैसे अगर मैं ये वाला फिल्म फेस्टिवल वाला जो एग्जांपल मैं बार बार ले रही हूँ, तो वो इवेंट हुआ तो सब लोग गैदर हुए थे एक ऑडिटोरियम में, एक अंधेरे ऑडिटोरियम में गए, और उसके बाद हादसा हो गया. टाइटैनिक पे आए, टाइटैनिक आइसबर्ग से टकराई, और उसके बाद वो डूबने लगी. तो धीरे धीरे सबके जो उसके मतलब कोई फैसला करता है, कोई जो सेल्फलेस है कि मैं तो बीवी के साथ जा रहा था, 80 साल हो गए, आपने अगर देखा हो, वो भी कैरेक्टर है, साथ ही डूब जाते हैं बेड पे सोते हुए. कोई सोचता है यार मुझे किसी भी तरीके से जाना है, तो कोई लड़की के कपड़े पहन लेता है कि वुमेन्स को पहले निकाला जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूँ, उसकी सेल्फिशनेस दिख गई. तो अकरेंस आपको मोटिवेट कर रहे हैं कैरेक्टर्स लिखने में, बनाते जाने में. और एक्सटर्नल चेंजेस क्या था कि बीच उसमें वो लोग थे, और उसकी वजह से जब लाइफ बोट्स नीचे रखी जा रही थी तो कोई हड़कंप मच गया था, भाग दौड़ मच गया था, केओस क्रिएट होता था. सो उसके अंदर फिर आप कैरेक्टर्स को फिट करते रहोगे और आपकी कहानी आगे बढ़ती रहेगी. अब आते हैं, मैंने कहा था मैं एक सीक्रेट भी बताऊंगी इसके लिए कि भाई क्या प्लॉट ड्रिवन और क्या कैरेक्टर ड्रिवन. और सबसे इंपॉर्टेंट है हु इज इन द ड्राइविंग सीट. आपको ये क्यों जरूरी है अपने आप से बताना कि आपके ड्राइविंग सीट पे, आपकी कहानी के मुख्य उस पे, क्योंकि कैरेक्टर्स तो हमेशा इंपॉर्टेंट होते ही हैं, प्लॉट भी इंपॉर्टेंट होता है, ड्राइविंग सीट पे कौन है. इसलिए अगर ड्राइविंग सीट पे प्लॉट है, मान लीजिए थर्ड वर्ल्ड वॉर, या प्लॉट है मान लीजिए अचानक से दुनिया से सारी औरतें गायब हो गई और सिर्फ मर्द बच गए. ये कहाँ से मिला? अच्छा नहीं है, नहीं मैं बता अभी एग्जैक्टली. ओके ओके, वेरी नाइस. देखिए ग्रेट माइंड्स थिंक अलाइक, बट आई कांट से आई एम ग्रेट, सो आई डोंट नो. बट hope you copyrighted. Yeah, go uncopyrighted. Anyway, सारे के सारे वैसे एक फिल्म ऐसी बन चुकी है. हाँ, एक फिल्म ऐसी बन चुकी है हॉलीवुड में बहुत पहले. हाँ नहीं, लेजेंड, जिसमें बहुत ही उसके बाद में इतनी खूबसूरती से उन्होंने प्लॉट को रिवील किया था ना कि एक लड़का है अचानक से, आपने छेड़ ही दिए तो, लेबोरेटरी में है, अचानक उस लड़के को समझ नहीं आ रहा मैं हूँ क्या, कौन हूँ, किस लिए. वो निकल पड़ता है किसी तरीके से, जंगल में भागते हुए बाहर आता है तो देखता है एक माँ बच्ची के संग चल रही है, सब चल रहा है, उसको नॉर्मल लगता है.
सडनली ना उसको देखकर सब उसको मारने लग जाते हैं, तब उसकी हालत खराब हुई तो भागता है। पता चलता है कि वो दुनिया का पहला, मतलब दुनिया पे सारे मर्द खत्म हो चुके हैं, वुमेन का राज है, और उल्टा है, वुमेन का राज है। और किसी एक वुमेन साइंटिस्ट ने सोचा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसने लड़का बनाया वापस से। तो ये कहानी का प्लॉट था। तो यस, चलो उसी कहानी पे प्लॉट आता है। तो वो प्लॉट ने कैरेक्टर को ड्राइव किया। सो आपको सोचना है कि ड्राइविंग सीट पे क्या है। उस ड्राइविंग सीट पर आपका अगर दिमाग में आ गया कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए प्लॉट इंपॉर्टेंट है, तो आप पूरे टाइम ना उस पर होल्ड रखोगे। या मेरे लिए कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, तो आपको होल्ड रखना है। आपके ड्राइविंग सीट पे कौन है, देखिए जरूरी दोनों चीजें हैं, हम उस पर ही बात करेंगे आगे चल के, लेकिन ड्राइविंग सीट पे कौन है वो ध्यान में रखते अगर आप करें तो आपकी कहानी पे पूरा होल्ड रहता है। हम कुछ एग्जाम्पल्स लेके कि कहाँ कहाँ अगर बैलेंस, इतनी खूबसूरत बैलेंस है हमारे बॉलीवुड में, हम हॉलीवुड जाने की जरूरत नहीं है कि आपको लगे वाह हमने तो कभी सोचा ही नहीं था, और कुछ डिसबैलेंसेस भी हैं, सबकी सारी की सारी मूवी होती है, तो विल टॉक अबाउट इट। हाँ, तो मुगल आजम अपने आप में एक सीक्रेट है। मुगल आजम के कैरेक्टर सबको याद है, बट क्या अब बताओ क्या ये प्लॉट ड्रिवन है या कैरेक्टर ड्रिवन? क्योंकि ये बहुत टफ है, इसीलिए मैंने ये वाला एग्जांपल रखा। कैरेक्टर ड्रिवन है। ओके, एनीवन एल्स? कैरेक्टर ड्रिवन। मुगल आजम नाम रखा है उसका, तो अकबर फैमिली होती। And what is this character doing? What is the problem with this character? इसका चैलेंज मैम अकबर बादशाह है। This is basically a hero's journey। उसका पूरा कैरेक्टर आके वो उससे अकबर बादशाह से करता है। Every character is important. Yes, मुगल आजम एक कैरेक्टर ड्रिवन है, लेकिन प्लॉट बहुत खूबसूरत है इसका, और वो प्लॉट ये है सलीम और अनारकली की मोहब्बत। लेकिन फिल्म कैरेक्टर ड्रिवन थी। कैरेक्टर ड्रिवन कैसी थी कि एक बादशाह जो हिंदुस्तान का बादशाह है, उसके नजरिए में अगर एक बिनीत, अपने सोशल क्लास से बिनीत अगर आप प्यार करते हैं तो वो अच्छी बात नहीं है, तो इसीलिए मुझे उसको रोकना है। तो कैरेक्टर ड्रिवन होते हुए भी इसका जो प्लॉट था फुल्ली बैलेंस्ड था, एंड दे हैव डन अ फुल जस्टिस टू इट। और मैं इसीलिए इस एग्जांपल को लेके आई क्योंकि ये एक बैलेंस्ड फिल्म है जिसमें प्लॉट भी बड़ी खूबसूरती से वीव किया गया है कैरेक्टर्स के साथ। इसीलिए अगर आप कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी भी सोच रहे हैं तो प्लॉट को आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। आप अपना लिखेंगे वहां पे, अपने चाहे तो डायरी में लिखो, एंड देन दीज थिंग्स विल हेल्प यू टू सॉर्ट दिस थिंग्स आउट। Another secret is, सबसे जरूरी है, आई थिंक यही आपके कैरेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट एंड दे ड्राइव्स द प्लॉट। कितना भी बढ़िया प्लॉट सोच लो, तुम्हारे पास अगर अच्छे कैरेक्टर्स नहीं है तो तुम्हारी कहानी पिट जाएगी। तो ये सीक्रेट है, चाहे आप प्लॉट ड्रिवन स्टोरी सोचो या कैरेक्टर ड्रिवन। प्लॉट ड्रिवन सोच लिया है, लेकिन कैरेक्टर आपको फिर उस प्लॉट के हिसाब से अच्छा करते जाना है एंड एवरीथिंग, एंड तब आपकी फिल्म या आपकी कहानी, आपका नॉवल बहुत अच्छे से चल पड़ेगा। और आपको एक इक्विलिब्रियम सेट करना है, और शोले इज द बेस्ट एग्जांपल। शोले इज अ प्लॉट ड्रिवन स्टोरी, it's not a character driven story because there are so many characters and every character is important. And what is the plot of Sholay? Gabbar the plot. Yes, the plot is एक गांव है रामपुर जिसमें जो कि डकैत, like it is in the clutches of dacoits, और उसको छुड़वाना है। और एक इंस्पेक्टर ने प्रण लिया है, एक पुलिस ऑफिसर ने, कि मैं इसको अपने गांव को उस गब्बर से मुक्त करा के रहूंगा। तो ये प्लॉट है कहानी का। आप अगर राइटर हैं तो आप सबसे पहले आपने ये कहानी में लिखा कि मेरी कहानी है जो कि एक गांव चंगुल में है, एक डकैत के और एक पुलिस ऑफिसर है, वो चाहता है कि अब वो इस गांव वो मुक्त हो गांव। उसके बाद कैरेक्टर्स आते हैं और वो कैरेक्टर्स इतने बड़े और विशाल बन जाते हैं कि आज के लिए भी, और मुझे लगता है आने वाले अगेन 25-30 सालों के लिए वो केस स्टडी है। वो पुलिस ऑफिसर जाता है ठाकुर, वो रिटायर्ड हो चुका है, उसके हाथ जा चुके हैं। तो क्या हुआ, सबसे पहले आपके प्लॉट ने क्या दिखाया कि जो डिकॉयट है ही इज वेरी वेरी क्रूअल। उसने ठाकुर को जिंदा रखा और उसके हाथ काट दिए, जिससे कि वो हमेशा याद रखे कि उसके साथ क्या हुआ है। पुलिस ऑफिसर जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज्यादा ऑनेस्ट एंड फुल ऑफ डिटर्मिनेशन है। उसने कहा हाथ कट गए तो क्या मैं अपने बंदे लेके आऊंगा।
उसके बाद वो कहाँ जाता है, अब आपकी कहानी बनती जाएगी। वो कहाँ जाता है, वो दो बंदों से मिलता है। तो क्या प्लॉट ड्राइव कर रहा है, प्लॉट क्या ड्राइव था कि डकैतों से मुक्ति दिलानी है। तो अब वो पुलिस ऑफिसर अपनी जर्नी शुरू करता है। वो जाता है जय वीरू के पास। जय वीरू के अपने आर्क्स हैं, वो लुट बदमाश है, मस्करे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि गांव के भला हो रहा है नहीं हो रहा है। अब जय वीरू की कहाँ जर्नी शुरू हो गई उसी प्लॉट के बेस पे। यहाँ तक कि तिजोरी वाला सीन जो कि पूरा कैरेक्टर आर्क पे है, तिजोरी वाला सीन जब ये लोग मान लेके भाग जाएंगे, हमें क्या पड़ी है, हम गब्बर को मारे, तब जया बच्चन आती है और कहती है तिजोरी की चाबी इधर है। प्लॉट और उसका बैलेंस देखिए। प्लॉट इज कि उसने कहा कि उन्हें बड़ा भरोसा था और मैं चाहती हूँ कि उनका भरोसा टूटे। तो भरोसा क्या है, वो प्लॉट है कि गब्बर से ये लोग छुड़ा देंगे। अब कैरेक्टर उसमें आया और कैरेक्टर को लगा कि बात तो सही है और हमें शायद इसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए, और वो डिसाइड करते हैं दे विल स्टे बैक। सो नाउ द प्लॉट एक्चुअली affected the decisions of the characters, but characters are important. How they are reacting into that particular situation is very important, and as a writer it is your duty to build an equilibrium. अब हम आते हैं मेन चीज पर। कुछ नहीं लिखा है मैंने, सिर्फ मूवीज टू डिस्कस लिख के छोड़ दिया है। इससे शुरू करें, लाइफ ऑफ पाई से या एनिमल से। और ये मेरे सिर्फ अपने वो होंगे, थॉट्स होंगे, कहते हैं ना इससे किसी का कोई नाता नहीं है नॉन वैसा, बट यस इट्स अ पॉइंट टू डिस्कस। लाइफ ऑफ पाई से शुरू करते हैं। लाइफ ऑफ पाई प्लॉट ड्रिवन है, कैरेक्टर ड्रिवन, व्हाट डू यू थिंक? कैरेक्टर ड्रिवन। No, it is plot driven. प्लॉट ड्रिवन। The movie name says Life of Pi. कई बार नाम से मन चाहिए, पता है। आप अगर हाँ, नाम से क्या, अगर मैंने लिख दिया कि लाइफ ऑफ पाई, क्योंकि कई तो लाइफ इज मतलब जरूरी नहीं है कि कैरेक्टर के नाम से वो हो The जाए। thing is, the movie revolves around this Pi, and he tells why he was given this name, and it revolves. He shows that in his life he sees people coming and going without. एंड अच्छा, मूवी कैसी लगी आपको? It was a pretty good movie. इट्स अ वेरी गुड मूवी। So I think it was plot driven. It was around life. I Actually, think the also- character concern is survival. Survival saga. Any survival saga will have a story which needs to be based solidly on the plot. मेरा भी यही मानना है, इसीलिए मैंने कहा कि ये ओपन टू डिस्कशन है। मेरा मानना है कि ये प्लॉट ड्रिवन स्टोरी थी, मानना जो मेरा है, एक प्लॉट ड्रिवन स्टोरी जिसका मेन प्लॉट था सर्वाइवल, लेकिन प्लॉट ड्रिवन होते हुए कहीं ना कहीं ऑस्कर विनिंग मूवी है, सब कुछ है, कहीं ना कहीं हम कैरेक्टर पे इतना फोकस्ड हो गए थे कि जो प्लॉट था ना सर्वाइवल का, मेरे हिसाब से मुझे लगता है और ब्यूटीफुली एक्सप्लेन हो सकता था, क्योंकि ऐसी सर्वाइवल मूवी बहुत अच्छी ऐसी बनी है और उसमें जो फ्रेंडशिप विद द टाइगर है एंड एवरीथिंग है उसको और खूबसूरती से दिखा सकते थे। कहीं ना कहीं वो पाई के अंदर इतना खो गए कि जो सर्वाइवल सागा, अगेन आई एम सेइंग इट्स माय पर्सनल वो, जो प्लॉट था हल्का सा दब गया। ऐसा होने पर कोई ना कोई ऑडियंस बैठा तो इसको दिमाग में लगता है कि नाउ लेट्स कम टू द एनिमल। कैरेक्टर ड्रिवन, प्लॉट ड्रिवन, पर कैरेक्टर ड्रिवन में भी प्लॉट होता है और प्लॉट ड्रिवन में भी कैरेक्टर होता है। प्लॉट क्या था फिल्म का? Some rivalry. It was actually not an empty plot. कहाँ यार, मुझे भी दिला दो। नहीं, मतलब ऐसे क्या है कि मैडम एम्प्टी प्लॉट नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, तो the plot of the story was a man, a son, बेइंतहा मोहब्बत करता है अपने पिता से, बेइंतहा मोहब्बत करता है अपने पिता से, और उसके लिए वो कुछ भी बन सकता है और उसके लिए वो एनिमल भी बन सकता है। और मुझे कोई जो ऑल एलिगेशंस एंड ऑल ये था मैं उन सब में कोई बिलीव नहीं करती, क्योंकि हर एक का अपना व्यू पॉइंट हो सकता है। फिल्म मेकर्स के इसमें अलग अपना व्यू पॉइंट हो सकता है और वो दिखाना चाहते थे कि ठीक है, अगर आप टॉक्सिक मैन और ये सब की बात करते हैं, ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि ऐसे एलिमेंट्स है नहीं इंडिया में और वर्ल्ड में, ऐसे एलिमेंट्स है, उनकी स्टोरी भी दिखा सकते हैं और दिखाई गई है, तो वो अलग बात है। लेकिन प्लॉट ये था कि बेइंतहा मोहब्बत अपने पिता से। लेकिन मेरे फ्रेंड से बात हुई और वो आया, मैंने कहा कैसी लगी फिल्म?
उसने कहा बहुत अच्छी लगी, एंड ही इज ना वो एकदम जो स्टार्ट बहुत अच्छी थी मैम, इतनी अच्छी फिल्म थी क्या बताऊं, पर एक चीज का वो था, उस जैसे बंदे ने भी कहा एक जैसा, एक बड़ा खलीज था। मैंने कहा क्या? कहते प्यार बस बताया है कि बेइंतहा प्यार है, पापा से बेइंतहा प्यार है, मोहब्बत तो दिखाई नहीं। मैं सिर्फ एक गाना सुनूंगा कि पापा मेरी जान और मुझे फील हो जाएगा कि मोहब्बत है, तो वो रियलिज्म नहीं आया। तो क्या हुआ, वही मैं बार बार बोलूं, प्लॉट था बेइंतहा मोहब्बत अपने पिता से, और उसी प्लॉट में को उन्होंने इतना कम कर दिया कि सिर्फ एनिमल पे फोकस किया कि हाउ ही टर्न्स इनटू एन एनिमल टू सेव हिज फादर। So now you focused on the character too much. There is no problem. It was a character-driven story. उस पे ही फोकस होना था. But अगर आपने प्लॉट को बिल्कुल दबा दिया, तो कहीं ना कहीं आपके ऑडियंस में ये रहेगा कि आपने मेन प्लॉट को नहीं दिखाया है। कहाँ अगर वहीं पे अगर मैं देखूँ, डैडी इशू कोई नई चीज नहीं है, डैडी इशू से बहुत फिल्में बनी हैं, फिर चाहे कभी खुशी कभी गम भी देख लो तो डैडी इशू ही था, वो अडॉप्टेड था। लेकिन जो मोहब्बत क्या होता है उस वक्त जब आपका प्लॉट है मोहब्बत बाप और पिता का, बच्चे और पिता का, तो दोनों कैरेक्टर्स में कैमराडरी बहुत जरूरी है। और अमिताभ और शाहरुख ने वो बहुत अच्छे से निकाला था। लग रहा था कि शाहरुख के दिल में वो है कि मेरे पापा जैसा मैं बनूं, और अमिताभ के दिल में वो गुरूर है कि मैंने जैसा बोला था मेरे बेटे ने वो नहीं किया, वो शादी नहीं की। सो वो चीज दिखानी पड़ेगी जब आप वो प्लॉट लेकर आओ। प्लॉट को आपने दबा दिया तो कहीं ना कहीं आप कहानी पे हल्का सा होल्ड छोड़ देते हो। सेम गोज विद अगर हम लोगों ने डैडी मूवी देखी है, डैडी इज अ ब्यूटीफुल मूवी, अगर नहीं देखी तो प्लीज देखिए, बहुत खूबसूरत महेश भट्ट साहब की एक कृति है, मैं कहूँगी बहुत ही खूबसूरत है। उसमें भी डैडी इश्यूज दिखाए हैं और कैसे पूजा भट्ट अपने पिता को वापस लेके आती है। पहले तो उसके डैडी इश्यूज हैं कि भैया यू वर एब्सेंट फ्रॉम माई लाइफ, देन डैडी के अपने इश्यूज हैं, और उसके बाद वो कैसे मिलते हैं। तो क्या होता है ना कि आपके प्लॉट को कैरेक्टर्स ने ड्राइव किया, कैरेक्टर ड्रिवन भी बना, सब कुछ बना, लेकिन वो प्लॉट पे आपने होल्ड नहीं छोड़ा। तो प्लॉट में आप कैरेक्टर में अगर बिल्कुल खो जाओ और प्लॉट को छोड़ दो तो कहीं ना कहीं हल्का सा जितना बेटर आप कनेक्ट कर सकते थे अपने ऑडियंस से, आप वो छोड़ देते हो। सो आई रेस्ट माई केस विद दिस एंड नाउ वी ओपन टू द क्वेश्चन एंड सेशन। और एक छोटा सा टिप देना चाहूँगी, ये नॉट रिलेटेड टू फिल्म एंड ऑल। ये मेरा जब मैं लिख रही थी, पढ़ रही थी, रिसर्च कर रही थी, तो मुझे अलग से एक फील आया, मुझे लगा ये लाइफ में बहुत हेल्प करेगा। इट्स नथिंग रिलेटेड टू फिल्म्स। हमारी कहानी क्या है, कैरेक्टर ड्रिवन है या प्लॉट ड्रिवन है? हमारी कहानी ठीक इसी चीज को लेके चलिएगा एज अ राइटर, दोनों है। और इसमें पता है क्या है, पर इसमें हमें प्लॉट का पता नहीं है, इसमें हमें सिर्फ कैरेक्टर का पता है, यानी कि वो है हम। प्लॉट जो है ना आपका, वो कोई लिख रहा है, कोई राइटर है, जस्ट लाइक यू पीपल आर राइटर, समवन इज राइटिंग आवर प्लॉट। तो आप कैरेक्टर हैं, आपने गाड़ी उठाई और नोएडा से निकल ली थी, ओ हो हल्ला, अब मैं चल पड़ा हरियाणा गुड़गांव की तरफ फार्म हाउस में, और गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। तो वो जो प्लॉट है, वो लिखा प्लॉट किसी और ने नहीं। आप एज अ कैरेक्टर आप कैसे उस पर रिएक्ट करती हो वो आपके हाथ में है, कि मैं तो या तो 10 लोगों को बुलाऊं, या तो लिफ्ट लूं, या कुछ लूं, क्या करूं। सो हमारी लाइफ भी ऐसी है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो जैसे हमारी लाइफ में प्लॉट और कैरेक्टर का बैलेंस होना चाहिए, वैसे स्टोरीज में भी होना चाहिए, और कैरेक्टर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। जस्ट लाइक हमारे प्लॉट में हम कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, प्लॉट का हमें पता नहीं। So I rest my case with this. And questions are open. One thing I wanted to know, when you say plot driven, character driven, can the story be setting driven? Setting driven is plot driven only. That setting is plot. Obviously. No, what I'm saying is, suppose because I have mentioned in my plot में setting word भी मैंने यूज किया है, because जब आप दुनिया क्रिएट करते हैं, वो सेटिंग आप क्रिएट करते हैं, वो आपका प्लॉट है। आपने एक गांव की सेटिंग ली अगर, तो आप उसको गांव को सेटिंग भी बोल सकते हो और प्लॉट भी बोल सकते हो। मान लीजिए एक गांव जिसकी सेटिंग में लिया आपने कि पानी नहीं आता उस गांव में, लड़कियां मीलों चल के जाती हैं, तो उसको मैं प्लॉट कह सकती हूँ, आप सेटिंग कह सकते हो। बट आपने एक दुनिया क्रिएट की एक गांव की जिसमें पानी नहीं आता, लड़कियां मीलों चल के जाती हैं, फिर उसमें आपने कैरेक्टर भरने शुरू कर दिए। गुलाबो, रज्जो, ये लोग चलते चलते जब पानी भरने जाती हैं तो बातें भी करती हैं। अब उन कैरेक्टर के साथ क्या होता है तो आपकी सेटिंग ने कैरेक्टर्स को ड्राइव कर दिया।
I want to discuss that the Titanic thing. Is it plot driven or character driven? So I'm very confused. Is Titanic superior than Jack Dawson? Jack Dawson की कहानी तो कहीं पर भी हो सकती है. टाइटैनिक की एक सिंपल सा प्लॉट है, इट विल ऑलवेज क्रैश. बट जो आर्क है, जो से भी बड़ा कैरेक्टर है टाइटैनिक से, वो जैक डॉसन है. वो उसकी कहानी है. ही इज ग्रेटर देन टाइटैनिक. और वो आइसबर्ग, रोज इज लाइक द आइसबर्ग. अदरवाइज वो सेल थ्रू कर जाता. अगर रोज नहीं आती उसकी लाइफ में, तो सेल थ्रू. सो दैट टाइटैनिक से भी बड़ा, बहुत मैग्नानिमसली. तो टाइटैनिक बोट पे शूट हुई है, बट आई थिंक जो सिंबोलिज्म है, from a writer's perspective, it's Jack Dawson that is Titanic. He sunk because of the iceberg he met. You can look at it, but no, मतलब it is a plot driven because ऐसा आपने कहा जैक डॉसन तो कहीं भी ऐसा कर सकता था, कहीं और जाता, आग लगती तो भी वो हेल्प करता, वो सब करता. बट राइट नाउ वो कहानी नहीं है. कहानी है वो शिप पे आया और शिप में जो भी शिप की सेटिंग्स है, शिप में क्या क्या हुआ, उसने एक लड़की की जान बचाई. अगेन मैंने कहा कि इक्विलिब्रियम सेट करना बहुत ज़रूरी है. जैक डॉसन इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है. रोज भी बहुत अच्छी कैरेक्टर है, कैरेक्टर्स निकल के आते हैं, लेकिन आपका इसमें प्लॉट ड्राइव कर रहा है. वो कहाँ मिले? वो एक शिप पे मिले. वो शिप डूबने वाली है. उस शिप में डूबने की वजह से, अच्छा, और अगेन मैंने कहा जब प्लॉट ड्रिवन होता है ना, सिर्फ एक कैरेक्टर इंपॉर्टेंट नहीं रहता. सिर्फ जैक डॉसन की आंखों से जैक डॉसन की कहानी नहीं दिखाई, रोज के भी आंखों से कहानी दिखाई गई है. क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, किसी और की आंखों से भी दिखाया है. जो उसका फियांसे है, फियांसे भी गलत नहीं है. वो अपनी फियांसे को बस अपने पास रखना चाहता था. वो भी था कि लास्ट में अपना कोट उतार के उसको देता, तभी वो हार उसके पास पहुंच जाता है. तो जब आपका जब प्लॉट ड्रिवन होता है तो उसमें सारे ही, ऐसा नहीं है कैरेक्टर ड्रिवन में भी सारे कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, लेकिन उसमें आपका बड़ा न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रहता है चीज़ों के लिए, और सेटिंग इंपॉर्टेंट होता है. अगर वो आइसबर्ग से नहीं टूटता तो वो लोग कहाँ पहुँचते. पर मेन है अकरेंस हुआ है. टाइटैनिक डूबेगा, हम सबको पता है, और हम वो उस मेंटालिटी से वहाँ पहुँचे हैं. अब उस डूबते हुए शिप में कैरेक्टर क्या कर रहा है वो इम्पोर्टेंट है. वो एक के बाद एक जा रहा है, कभी डूब रहा है, कभी ऊपर उठ रहा है, रोज कहीं पहुंच रही है. सो दैट इज व्हाई दैट इट इज अ प्लॉट ड्रिवन एंड द प्लॉट इज अ सिंकिंग शिप. But at the end, it is. At the end, as I always say, the plot is driving the characters are driving the plot. But it is registered as a love story, right? At the end, right? Nobody talks as a plot that Titanic sunk, and it's registered as a love story. हाँ, तो when these characters become so good in their performance, nobody talks about the plot. अभी हमने शोले का डिस्कस किया ना, to free the village from the clutches of dacoit. Everyone talks about जय वीरू की दोस्ती, because the characters performed so well that you will only talk about it. लेकिन as a director, and बात करें ना, लोग इसी की बात करें, लेकिन as a director आपको ध्यान रखना है कि आपकी कहानी का मेन क्रक्स क्या है. अगर आपने कहानी पे होल्ड रखा हुआ है, तभी वो कैरेक्टर भी इधर उधर फॉल्टर नहीं करेंगे और काल विजयी कैरेक्टर बन सकते हैं. इसीलिए मैंने लास्ट में ये एग्जांपल्स रखे थे कि हल्का सा भी डिसबैलेंस होता है अगर, तो कहानी मतलब थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है. मतलब आप जिस तरीके का इमोशन अपने अंदर, हम इमोशंस कैसे करते हैं, वी ऑल नो ना, इट्स साइंटिफिक थिंग. मिरर न्यूरॉन्स कहते हैं. लाइक मेरा और आपका कनेक्शन है, मिरर न्यूरॉन्स है. मेरे को तकलीफ हुई, आपने मेरे को तकलीफ में देखा, एग्जैक्टली जो मेरे न्यूरॉन्स हैं वो आपके न्यूरॉन्स को एक्टिवेट कर देंगे, राइट. तो ये करेगा कौन? करेगा तो कैरेक्टर ही. कैरेक्टर को मैंने परेशानी में देखा, डूब रहा है, मर रहा है. कैरेक्टर जिस चीज से थ्रू हो रहा है, मिरर न्यूरॉन्स, आपके अंदर भी वही चीजें एक्टिवेट हो रही है. तो आपके अंदर भी वही चीज एक्टिवेट हो रही, करना तो कैरेक्टर को ही है. बट प्लॉट ड्रिवन, मैंने वही कहा कि प्लॉट तब इम्पोर्टेंट हो जाता है जब वो उस कैरेक्टर को पहुंचा रहा है उस सिचुएशन तक. और मैंने अपने उसमें कहा है सीक्रेट में कि नो प्लॉट कैन बी ड्रिवन विदाउट अ कैरेक्टर. चाहे वो प्लॉट ड्रिवन ही स्टोरी क्यों ना हो, कैरेक्टर तो चाहिए. प्लॉट को ड्राइव कौन करेगा? मैंने जैसे आके एग्जांपल दिया था अरावली वाला ही, मैंने कही पूरा प्लॉट ड्रिवन है. अभी बैठ के मैंने सोचा, बट कोई कैरेक्टर बना, एक जाना माना फिल्म मेकर आया, मर गया. फिर अब शक जा रहा है, अब जिन जिन पे शक जाएगा वो कैरेक्टर्स आते गए,
तो वो कैरेक्टर्स उस प्लॉट को ड्राइव करते जा रहे हैं, और वो कैरेक्टर अगर जो बहुत अच्छे होंगे अपने परफॉर्मेंस में, मान लो उसमें कोई मजाकिया होगा, कोई शक्की इंसान होगा, कोई सेल्फी लेने वाला इंथुजियास्टिक स्टूडेंट होगा, उन स्टूडेंट्स को देख के मेरे दिमाग में आ गया, हाँ, और वो लाश के साथ सेल्फी बना रहे हैं, तो वो कैरेक्टर तो याद रह गए। बट वो प्लॉट ऐसा नहीं, प्लॉट कभी हीरो नहीं होता, प्लॉट कभी इस कैरेक्टर को ओवर पावर नहीं कर सकता, क्योंकि कैरेक्टर ही ड्राइव करेगा। लेकिन प्लॉट क्या है, प्लॉट मेरा वो फेस्टिवल है, तो वो मेरे दिमाग में रहना चाहिए कि क्या हो रहा है, तो वो मैं अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स बनाऊंगी। वो सेल्फी ले रहा है लाश के साथ, ये कर रहा है, वो कर रहा है, और कहानी क्या जा रही है, कहानी इज अ मर्डर मिस्ट्री, उस फेस्टिवल में किसने मारा किसको। So one universal aspect in plot-driven stories is that a big incident happens. बिग ही होना पड़ेगा प्लॉट का। आप ज्यादातर देखोगे इट्स अ बिग साइ-फाई, बिग पीरियड मूवी, या तो And then you pick up, you know. yes, then you pick up the story. तो ज्यादातर प्लॉट ड्रिवन, ज्यादातर प्लॉट ड्रिवन वो तभी होता है जब वो क्या कहते हैं, बड़ा, इट हैज टू बी अ बिगर इवेंट, bigger than life. Yes. So I think this is the USP of any plot-driven. Yes, this is the USP of any plot-driven story. It has to be a big one. Big one. And then you pick up. all हाँ, the- then you pick the characters. Otherwise you can have characters. आप चाहे एक कैरेक्टर ड्रिवन करो या दो कैरेक्टर ड्रिवन करो। बाजीराव मस्तानी की स्टोरी चल रही है, बाजीराव की स्टोरी चल रही है, कोलाइड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, प्लॉट भी खूबसूरत है, मिडिवल एरा का है, लेकिन कैरेक्टर ड्राइव कर रहे हैं उसको मेनली। प्लॉट में यू आर वेरी राइट, बिग इवेंट। Can we say? should have a balance. हाँ, एंड द लास्ट इट शुड हैव अ बैलेंस एंड कैरेक्टर्स आर इम्पोर्टेंट। ये आप यहाँ से क्रक्स लेके जाओ, अगर मैंने दे दिया हो तो मतलब कि इट शुड बी बैलेंस्ड, और आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए अब मैं क्या लिख रहा हूँ, और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कैरेक्टर्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लॉट ड्रिवन स्टोरी को भी कैरेक्टर्स ही ड्राइव करेंगे। So can we also say that all the thrillers are plot-driven stories? Yes. Sci-fi are mostly plot-driven stories. Thrillers are mostly plot-driven stories. Murder mysteries are especially plot-driven and even fantasy. क्योंकि fantasy है वो, तो fantasy drive करेगी आपकी characters। पिक्चर कौन सी हुई? मेरी पिक्चर, अच्छा इनकी, हाँ। That's a plot driven. Plot driven. Yeah. So, ma'am, plot driven में एक चीज और है, I'm like, so like the character driven story, there is an entire character arc that we build, and as the story progresses across the multiple stages, acts में, shouldn't the plot also change? Why is it has to be like just a big bang and then But rest then- of the characters have to deal with it? Let's talk about Games of Thrones then. What is the plot? The main plot. ये कैरेक्टर ड्रिवन तो हो नहीं सकती, इतने Game सारे story is कैरेक्टर्स the हैं। main plot गेम is ऑफ King थ्रोन्स Lannister. इज मेन प्लॉट इज नाइट वॉकर्स। The first shot opens into the night walkers are coming and वो एक लड़की को behead कर देते हैं, वो लड़की उठ जाती, these things, so that is the main plot। लेकिन जैसा आपने कहा plot should change, जैसे ही वो कहानी वेस्टरोस में आती है, प्लॉट बन जाता है पावर हंगर गेम। नेड स्टार्क बचेगा, पहले सीजन की बात करें, सबने देख लिया है ना, हाँ पता चला, स्पॉइल कर दिया मैंने सबके लिए। उस लड़की के फेस से लग रहा है कि उसने नहीं देखा है। नहीं नहीं, हॉटस्टार, आई थिंक हॉटस्टार पे है, आई थिंक एज भी हो गई है, आप देख सकते हैं। So okay, I won't give the spoil. So who is going to survive, Ned Stark or the Lannisters? So आपका प्लॉट चेंज हो गया ना, प्लॉट तो वो तो लास्ट में जाके सीजन पे, लेकिन आपको वक्त बहुत चाहिए। फिल्म में प्लॉट चेंज नहीं होता, सीरीज में कर सकते हो। प्लॉट जो है नाइट वॉकर्स ना करके, अगर वी कंसीडर द प्लॉट ऑफ दिस स्टोरी एज किंग्स लैंडिंग, वो कभी चेंज नहीं होता। हाँ, किंग्स लैंडिंग चेंज नहीं होता अगर थ्रू आउट वो थ्रोन की ही कहानी रहती, इसीलिए उन्होंने गेम ऑफ थ्रोन्स को दिखाया है कि थ्रोन में कौन बैठेगा। लेकिन एक आउटर वो प्रॉब्लम हो रही है, वो है नाइट वॉकर्स, कि अगर वो आ गए तो सभी मर जाएंगे, तो वो भी इंपॉर्टेंट प्लॉट है। जैसे आपने कहा प्लॉट चेंज हो सकती है, इसीलिए मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स का दिया। प्लॉट जैसे ही किंग्स लैंडिंग में आ रहा है, प्लॉट चेंज हो गया ना। नाइट वॉकर भी एक प्लॉट है, किंग्स लैंडिंग में एक प्लॉट है, और उस प्लॉट से रिलेटेड सब लोग हैं। डेनेरियस चाहती है कि मैं वापस आऊँ साइरन थ्रोन पे, लैनिस्टर्स चाहते हैं, वो टायरल्स चाहते हैं कि हम कुछ शादी वादी करवा के एक तरीके से हम भी इसको वो कर ले। तो everybody is fighting for that throne. That is the main plot. But the plot is also changing when we go to that side they call free folks, और वहाँ पे नाइट वॉकर्स की प्रॉब्लम है, तो आपका प्लॉट चेंज हुआ। आप ही के क्वेश्चन का जवाब दे दो, आपने कहा प्लॉट चेंज हो सकता है, मैंने कहा हाँ हो सकता है, गेम ऑफ थ्रोन्स में बड़ी खूबसूरती से हुआ है। What is
I'm asking so many questions. No, it's okay. What is अगर what आप do you think सबके is पास टाइम है तो Parasite? Is it plot driven or? it's a beautiful balance between characters and plot, but I think it's a character driven story because it is a story so many characters, और वो characters क्या है, वो एक family है, वो family character है, उसमें family में 3-4 लोग हैं, तो वो जब उस बड़े घर में आ जाते हैं तो वो क्या करते हैं, वो उनकी लाइफ में, वे एक बड़े घर में आए, वहाँ पे पता चला नीचे कोई रहता है, अब उन्होंने क्या डिसीजन लिया एंड एवरीथिंग. पैरासाइट, तो वो लोग एक पैरासाइट है जो कि दूसरों के उस पर जीना को ओके मानते हैं. तो कैरेक्टर्स हैं, इसीलिए फैमिली को कैरेक्टर मानो आप पैरासाइट के. फैमिली इज द कैरेक्टर. Pallavi, we have 5 minutes more. We have 5 minutes more, so any other questions? I think to understand the story, is it a character based or plot based, we need to understand 70 to 80% movie कहाँ revolve हो रही है. If I say give an example of Sholay, so Sholay if I say is more, I assume a character based, reason being कि उसके सारे कैरेक्टर अभी तक लोगों के दिमाग में ज़हन मैंने में, वही कहा असरानी, एग्जैक्टली, असरानी, सुरमा भोपाली तक. सुरमा भोपाली तक. तो मैंने क्या कहा कि हाँ. कैरेक्टर कई वो जब बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं वो प्लॉट को ओवर शेडो करेंगे, लेकिन इक्विलिब्रियम जो बनाए रखा है पूरे टाइम में, जो एज सिप्पी एज अ डायरेक्टर एंड द राइटर्स, उन्होंने जो कहानी का जो मेन लय है उसको छोड़ा नहीं है. ठाकुर को बचाना है अपने गांव को, उसको लेकर वो चले. मैंने कहा है कैरेक्टर्स हमेशा बड़े होंगे, बिना कैरेक्टर्स के कोई प्लॉट ड्राइव ही नहीं हो सकता ना. That's fine. बिना But हाँ रामगढ़ बहुत बाद, रामगढ़ भी था, पर उससे पहले भी काफी चीजें हुई. असरानी, सूरमा, वो आप कह रहे हो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन. ऐसा नहीं है कि प्लॉट ड्रिवन स्टोरी में प्लॉट पहले इंट्रोड्यूस होना है, ऐसा नहीं है. वो फिर वो 5 मिनट रूल में आ जाता है. डू यू पीपल नो अबाउट 5 मिनट रूल? within the 5 minute if you tell if you introduce the characters right, और उसके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो और अगर आपने अच्छे से कर दिया तो आप अपने ऑडियंस को एंगेज कर लेते हो, आप उसके बाद प्लॉट रिवील कर सकते हो. तो ऐसा कहीं जरूरी नहीं कि हाँ कि प्लॉट को पहले रिवील करना. अगर प्लॉट ड्रिवन है तो आप कैरेक्टर्स को रिवील करो. एंड यस, वही मैंने कहा कि कैरेक्टर्स कई बार वो इतना और हर जगह देखिए कैरेक्टर्स कौन है, एक्टर्स है. एक्टर्स को अपने कैरेक्टर्स की ही पड़ी रहती है और एक्टर्स को अपने कैरेक्टर की ही पड़ी रहनी चाहिए. ये फैक्ट है. डायरेक्शन करते हुए भी मैंने सोचा कई बार एक्टर्स दूसरे एक्टर की स्पेस में भी घुसना चाहते हैं. ये फिर डायरेक्शन का आ जाएगा, हामिद भी समझेंगे. उस वक्त डायरेक्टर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैसे मैनेज करना है कि एक एक्टर दूसरे एक्टर की स्पेस में ना घुसे और कहा और उसी वक्त की कहानी पे बोल रहे. ठीक है, ये अलग प्रॉब्लम हो गई. लेकिन कैरेक्टर्स हमेशा ही ओवरपावर करेंगे. अच्छी एक्टिंग करेंगे तो आप प्लॉट भूल जाओगे, कैरेक्टर्स याद रहेंगे, आप घर में कैरेक्टर्स याद रहोगे, लेकिन वो कैरेक्टर्स ने क्या क्या डिसीजन लिया वो प्लॉट की वजह से लिया ना. इसीलिए मैंने कहा, और जैसे इन्होंने बोला कि प्लॉट ड्रिवन ज्यादातर बड़ी सेटअप वाली फिल्म होती है, और इन्होंने बिल्कुल सही पकड़ा है. साइ-फाई थ्रिलर्स वो सारी की सारी ज्यादा प्लॉट ड्रिवन होती है, क्योंकि वो आउट ऑफ द बॉक्स लाइक ड्यून कैरेक्टर ड्रिवन होते हुए भी उसका आपने प्लॉट देखा है कितना बड़ा है. तो उनका प्लॉट क्या है कि देयर आर आई थिंक पता नहीं अलग अलग प्लैनेट्स के किंगडम्स हैं, प्लैनेट को उन्होंने किंगडम्स दिखा दिया है नॉन, बट वो एक कैरेक्टर उसको ड्राइव कर रहा है. तो इट्स अ कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी आल्सो, बट इट हैज अ लार्जर देन लाइफ plot also. Yeah, and if we take Life of Pi and Titanic, both are related with ship and survival. Yeah. Then how we will categorize that it's a plot based and it's a character based? So this is how we need to understand. Yes, बहुत ही फाइन Fine, yeah. बहुत ही फाइन पतली सी लाइन है. बट अगर वही मैंने कहा कि राइटर्स के हिसाब से आपने उसको हल्का सॉल्व कर दिया Yeah. अपने दिमाग में. जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ. एज अ कालनेमी व्हेन आई वाज राइटिंग, तो मैं बहुत जगह स्टक हो रही थी, और वहीं से ही मेरे को ये दिमाग में आया मैं स्टक क्यों हो रही थी. क्योंकि मेरे जो प्लॉट है ना, वो प्लॉट है महाभारत के एरा का, जब जन्मेजय कोशिश कर रहा है ह्यूमंस को प्रोटेक्ट करने की, उसके डेफिनेशन के हिसाब से कि मैं तो ह्यूमंस को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ. दैट वाज द प्लॉट. बट मुझे समझ नहीं आ रहा मैं लिखूं क्या, मैं इसको पहले इंट्रोड्यूस करूं, उसको करूं एंड देन फाइनली आई सेड कि मैं पर्सपेक्टिव किसका दिखाना चाहती हूँ. और फिर मेरे दिमाग में आया मैं पर्सपेक्टिव दिखाना चाहती हूँ लोहितेश दक्ष, जो मेन कैरेक्टर है, उसकी नज़रिए से कि क्या हो रहा है दुनिया में. वो बहुत ही वो उसको पाला एक ह्यूमन ने है, तो वो बहुत डर के जीता है. उसको ह्यूमन ने बता रखा है कि तुम्हें तो अपना रूप दिखाना ही नहीं है दुनिया के सामने. अब वो अलग अलग सिचुएशन में अपने आप को पाता है, कैसे कैसे कहानी आगे बढ़ती है, कैसे हो जाता है. जिस दिन मैंने अपने दिमाग में क्लियर किया इट्स अ कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी, तो मेरे प्लॉट्स जो मेरे को जिस प्लॉट को लेके मैं सोची थी मेरे प्लॉट क्लियर हो गए.
with this we come to an end. Yeah. Very good. Thank Give you. a round of applause to Pallavi.